इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड के बहुत ही बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स आपके काम करने के तरीके को और भी ज़्यादा सरल और आसान बनाने वाले हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिन्हें आप अगर किसी के सामने करते हैं तो वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। सबसे पहले हम एमएस वर्ड में कोई रैंडम पैराग्राफ लेके आते हैं ताकि हम आपको ये सारी चीज़ें समझा सकें, और इसके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है। सिर्फ आपको बराबर का निशान लगा के RAND टाइप करना है। अब यहाँ पे मैं 2 वर्ड टाइप करने वाला हूँ या 2 नंबर टाइप करने वाला हूँ। जो पहला नंबर है वो आता है पैराग्राफ के लिए, यानी अगर यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो प्रदर्शित करेगा पैराग्राफ में आने वाली लाइंस को, और दूसरा जो वर्ड आप टाइप करेंगे वो प्रदर्शित करेगा पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइंस आएंगी। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 3 पैराग्राफ सिंगल वर्ड के साथ में या सिंगल लाइन के साथ में आपको दिख रहे हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको फुल स्टॉप दिख रहा है ये एक लाइन है। मैं दोबारा से आपको ये करके दिखा देता हूँ। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे बताए थे 3 पैराग्राफ बनाना जिसमें एक लाइन या एक पूरा वर्ड हो। हम दोबारा से इसको चेंज करते हैं और 3 की जगह 1 कर देते हैं, और यहाँ पे 1 की जगह 3 कर देते हैं। हम यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा जिसके अंदर 3 वर्ड होंगे। एंटर करते ही आप देखिए ये एक पैराग्राफ आया जिसके अंदर 3 वर्ड्स आए, और ये रैंडमली आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो ये एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। अगर आपको किसी को कुछ भी समझाना है तो आप बड़े आसानी के साथ में सिंपल रैंड ब्रैकेट आपको लगाना है और पहले पैराग्राफ की संख्या डालनी है, उसके बाद उसके अंदर शब्दों की संख्या डालनी है, और बड़े आसानी के साथ आप उसे एंटर करते हैं। कितने बड़े से बड़ा भी आप बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल RAND टाइप करो। यहाँ पे मानो यहाँ में हमने 10 कर दिया और इधर आपने 5 कर दिया, ब्रैकेट को बंद किया, और साथ के साथ आपको ये देखिए वो सारे जो लाइन है वो तुरंत आपके सामने टाइप होके आ जाएंगे। सो ये पहला तरीका है अगर आपको कुछ समझाना है। आप चलते बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अगर आपको कोई शब्द मिटाना है एमएस वर्ड से तो आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, आप बैक स्पेस को दबाते हो, एक एक करके वो शब्द इस तरह से मिटता हुआ जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें अगर एक साथ में पूरा शब्द जो है वो मिटाना है तो हम दबाएंगे कंट्रोल के बटन को और उसके बाद दबाएंगे बैक स्पेस को। तो आप यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा शब्द एक साथ में जा रहा है। अब दोबारा से आपको वो रिपीट करना है, यानी जो अभी आपने सारा काम किया है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह आपको वो सब कुछ टाइम से वापस लेके आना है, सेम वैसे ही। तो अब आप प्रेस करो अल्ट बटन को, यानी ALT बटन को, जो कंट्रोल के बिल्कुल दूसरे साइड में होता है, और उसके साथ में फिर से बैक स्पेस को प्रेस करो, और ये देखो मैजिक। सारे शब्द जिस क्रम में आपने हटाए थे, पूरा का पूरा एक वर्ड जो आपने हटाया था वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करोगे तो वर्ड पूरा का पूरा पीछे जाएगा, यानी मिट जाएगा, और ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो जिस क्रम में आपने हटाया था वो सारे वर्ड आपके सामने आ जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ। तो आपने वर्ड की किसी फाइल में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया है और आपने उसमें कई सारे जगह पे चेंजेस किए हैं। अब उन चेंजेस को आपको पता नहीं कि मैंने कहाँ पे चेंजेस किए हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, आपको एक शॉर्टकट की मैं बताने वाला हूं जिससे आप सारे जो चेंजेस हैं उन तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए मैं यहीं से चेंज करना शुरू कर देता हूं कुछ चीज़ों में। एक बदलाव मैं यहाँ पे कर देता हूं, दूसरा बदलाव मैं यहाँ पे कर देता हूं, तीसरा बदलाव मैं डॉक्यूमेंट के सबसे आखिर में करूँगा यहाँ पे। अब सिंपली मेरे को सारे जहाँ जहाँ मैंने चेंजेस करे हैं वहाँ वापस जाना है, तो सिंपल शिफ्ट के साथ में F5 की को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका लास्ट आपने कर्सर जहाँ पे यूज़ किया था माउस का, वहाँ पे वो खुद ब खुद पहुँच जाएगा। आप उन सारी चीज़ों पे, उन पेजों पे दोबारा से वापस पहुँच जाएंगे। जितनी बार आप F5 प्रेस करेंगे उतनी जगह पर कर्सर आपको लेता जाएगा, तो जिससे आप आसानी के साथ में ये पता लगा पाएंगे कि मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किए थे। चलिए अब बढ़ते हैं एमएस वर्ड के अगले ट्रिक की तरफ। देखिए जैसे हमने RAND ऑप्शन का यूज़ करके एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट किया था, तो इस तरह से वर्ड में एक फॉर्मूला और भी होता है जिससे आप रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इक्वल टू का जो आइकन है वो लगाना है बिल्कुल एक्सेल की तरह, और यहाँ पे टाइप करना है LOREM, ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पर भी वैसे ही आपको पैराग्राफ और लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना है। आप देखिए बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो एंटर हुआ है, लेकिन किसी और भाषा में। असल में ये लैटिन भाषा में यहाँ पे एक पैराग्राफ आया है। तो अगर आप इस तरह का भी कोई पैराग्राफ जनरेट करना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड के इस ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ।
देखिए, वर्ड में टाइप करते समय बहुत लोगों को टाइपिंग में एक दिक्कत आती है। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो मैं तो सिंपल एंटर करके टाइप कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पेज के नीचे कुछ टाइप करना है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एंटर कर करके कर्सर को नीचे लेके आते हैं और फिर टाइप करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टाइप करना है तो बहुत ही मुश्किल बात है। तो वो क्या करेंगे कि टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे स्पेस लगाएंगे और इस तरह से इसको स्पेस लगाते हुए आगे ड्रैग करेंगे या तो टैब से ड्रैग करेंगे। वर्ड में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल जिस भी जगह पर टाइप करना है सिंपली आप वहाँ पर डबल क्लिक करिए और टाइप करना शुरू करिए। है ना मज़ेदार। यहाँ पे भी अब जैसे आपको टाइप करना है यहाँ पे डबल क्लिक करिए और टाइप करना शुरू करिए। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टैब है वो सेट हो जाता है और टैब सेट होने के बाद में आप बड़े आसानी के साथ में किसी भी जगह पर टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। ये जो हमारा ट्रिक है वो आपके बहुत काम का हो सकता है। बहुत लोग परेशान होते हैं इस तरह के रेड लाइन वाले ऑप्शन से। एमएस वर्ड में बहुत जगह पर जब भी आप कोई हिंदी टाइपिंग करते हैं या इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो बहुत जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये रेड लाइन आती है। या फिर अगर एमएस वर्ड को नहीं समझ में आता कि आप क्या टाइप कर रहे हैं तब भी वहाँ पे आपको रेड लाइन डिस्प्ले होती है। जैसे मैं अगर हिंदी में कुछ टाइप करूँगा तो अधिकतर चीज़ें एमएस वर्ड को समझ में नहीं आएंगी, या इंग्लिश में अगर स्पेलिंग कहीं पे गलत हो जाती है तो भी एमएस वर्ड वहाँ पर एक रेड लाइन दे देता है जो कि ग्रामर चेक करने के लिए होती है। लेकिन अगर आपको ये रेड लाइन नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ये रेड लाइन कहीं भी डिस्प्ले ना हो, मैं कुछ भी टाइप करूँ, तो सिंपल आपको जाना है फाइल मेन्यू पे, यहाँ पे जाना है आपको वर्ड ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको जाना है प्रूफिंग पे। प्रूफिंग पे आपको सबसे नीचे यहाँ पे हाइड स्पेलिंग एरर्स इन द डॉक्यूमेंट ओनली और हाइड ग्रामर एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली पर टिक लगाना है। तो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें ये लाइन हाइड हो जाएंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आशा करता हूँ एमएस वर्ड का ये जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट pcskill.in पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमने एमएस वर्ड के ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में एक कोर्स हिंदी भाषा में तैयार किया है जिससे आप घर बैठे ही परफेक्टली तरीके से एमएस वर्ड सीख सकते हैं। साथ ही आप ISO सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप कहीं भी किसी भी रेज्यूमे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाने का तरीका बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाइए, क्लिक करिए और एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बन जाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।